अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 7th। एंड सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमंस। तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं सांस को। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मीन्स जो सांस लेने का निज़ाम है इंसानों के अंदर वो कैसा है और उसमें क्या क्या होता है। Like other animals, humans too have specially designed respiratory organs। दूसरे जानवरों की तरह इंसानों में भी एक स्पेशली डिज़ाइन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। तो ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सभी ऑर्गन्स एक जगह आके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, एक सांस लेने का निज़ाम बनाते हैं। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इंसानों के अंदर ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसको हम लंग्स कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ नोस्ट्रल्स एंड नेजल पैसेज। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक तो नोस्ट्रल्स होते हैं और नेजल पैसेज होती है। नोस्ट्रल्स में दो सुराख होते हैं हमारे नाक में, एंड उसके अंदर जो पैसेज में जो जगह होती है हवा अंदर जाने की, उसको हम नेजल पैसेज कहते हैं। तो टू नोस्ट्रल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म एनवायरनमेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो दो नोस्ट्रल्स जो हैं, ये दो सुराख जो है नाक के, ये हवा को अंदर लेते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बाहर से, माहौल से। एंड द गैस पासिस थ्रू द नेजल पैसेज टू द वेंट पाइप। तो जो गैस है वो पास होती है नेजल पैसेज से, कहाँ पे? वेंट पाइप में जाती है। तो द टू नोस्ट्रल चेम्बर्स हैव हेयर्स इन देम। तो दो नोस्ट्रल चेम्बर्स में अंदर आप अगर गौर से देखोगे तो बाल होते हैं उनके अंदर, विच डू नॉट एलो द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर इन द नोस्ट्रल्स विद एयर। तो वो बालों का ये काम होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते। गर्द गुबार जो होता है बाहर हमारे माहौल में, उसको वो अंदर नहीं जाने देते जब हम सांस लेते हैं। तो एयर इंटर्स फ्रॉम द नेजल चेम्बर्स इनटू कॉमन एंट्रेंस फॉर फूड एंड एयर कॉल्ड फेरिंग्स। एयर जो है, हवा जो है, जो इंटर होती है नेजल चेम्बर से इनटू एक कॉमन एंट्रेंस। एक कॉमन एंट्रेंस होता है फूड और एयर का, उससे उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो फ्रॉम हेयर एयर इंटर्स द फ्रंट पाइप कॉल्ड विंड पाइप। तो यहाँ से हवा जो है वो एक फ्रंट पाइप में, आगे वाले पाइप में एंटर होती है, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। तो विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो ट्रैकिया लीड्स इनटू, ट्रैकिया कहाँ पे जाके होता है? इनटू टू ब्रांच कॉल्ड ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जो है ये दो ब्रांच में जाके मिलता है, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं, दो ब्रांच होती हैं। विच फर्दर स्प्लिट इंटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। तो वो फिर स्प्लिट होती है एक छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। तो ईच ब्रोंक्यूल एंड्स इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो हर एक ब्रोंक्यूल जो है वो एंड होता है जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो उसके बाद है लंग्स और द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी, इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं, जिसे हम फेफड़े भी कहते हैं। तो विच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट की, छाती की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन द रिब्स केज। तो लंग्स जो होते हैं उसके इर्द गिर्द जो होती है वो पसलियाँ होती हैं, रिब्स के केज में एनक्लोज होता है, विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स देम। जो उनको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट भी करता है, बचाता भी है और सपोर्ट भी करता है। द पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट इन द चेस्ट कैविटी। तो जो लंग्स के पेयर है वो हार्ट के इधर साइड में होते हैं चेस्ट कैविटी में। तो बिलो द लंग्स इज प्रेजेंट द डोम शेप्ड मस्कुलर शीट का डायाफ्राम। तो लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं।
क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो डायाफ्राम जो है ये मदद करता है ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेता हुआ, और रेस्पिरेशन कहते हैं सांस को, इसमें हेल्प करता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट एयर। तो डायाफ्राम